हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं धीरज चौधरी नॉलेज हब कॉमर्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को लिए लेकर आए हैं कॉस्ट एंड टैक्स का स्मार्ट स्ट्रेटेजी, जो आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग का मोर देन 80% ला सकते हैं। आज हम लोग हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करेंगे, तब हम लोग चलें बोर्ड पर। हम लोगों को क्या थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, किस चैप्टर से हम लोगों को मैथ बनाना पड़ेगा, दोनों ही देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बोर्ड पर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग में क्या क्या है रहता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल। और यूनिट 2 में, यूनिट 1 था यूनिट 2 है। यूनिट 2 में कॉस्ट में हम लोग के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। यूनिट 2 में 2 पार्ट है, एक कॉस्ट ऑफ लेबर और मेथड ऑफ रेमुनरेशन, जिसमें कॉस्ट ऑफ लेबर में यहाँ पर ओनली थ्योरी पढ़ना पड़ता है, हम लोग को यहाँ पर सम नहीं बनाना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ पर 7 क्वेश्चन होता है, जिसमें MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन मिला के 7 मार्क्स होता है, और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, 1 × 4 मार्क्स का। तो यहाँ पर ओनली फॉर हम लोगों को यहाँ पर थ्योरी अटेंड करना पड़ेगा, कंपल्सरी। यहाँ पर जब हम लोग थ्योरी अटेंड करेंगे तो इसमें कोई और नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर में बी में ए थ्योरी होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग को कंपल्सरी थ्योरी अटेंड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। क्या? बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड, यहाँ पर भी हम लोगों को थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोगों को 4 चैप्टर है, जो यहाँ पर और यहाँ पर हम लोगों को थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। कहाँ पर? यहाँ पर हम लोगों को थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पर हम लोगों को थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। सम कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर हम लोग को सम बनाएंगे, और यहाँ पर हम लोगों को सम बनाएंगे। जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में हम लोग को 4 टाइप का सम होता है, जो लीफो, फीफो, सिंपल, वेटेज। ये बहुत इजी है, हम लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे व प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और इसमें एक 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है सम में। उसमें सम में एक क्या होता है? एक थ्योरी होता है और सम होता है। कोई भी एक आप बना सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन रहता है 1 मार्क्स का, 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। यहाँ पर MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन होता है यहाँ पर। तो टोटल मिलाकर हम लोग को फर्स्ट चैप्टर को 10 मार्क्स है। और यहाँ पर मेथड ऑफ रेमुनेशन में हम लोगों को यहाँ पर एक 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है, और एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है, जो एक हेल्से राउंड रहता है और एक पीस रेट सिस्टम रहता है। वो भी बहुत इजी है। आप लोग को कोई भी चैप्टर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसके अनुसार हम वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मेरे को बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर हम लोग को 14 मार्क्स का है। उसका बाद देखेंगे बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड। इसमें 5 क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का, जो MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन। तो हम लोग का प्लानिंग क्या है, स्मार्ट स्ट्रेटजी में क्या है, आगे हम लोग देखेंगे किस में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, किस में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, किस में थ्योरी आता है, किस चैप्टर से मैथ बनाना है। तो हम लोग फास्ट में जान गए कि यहाँ पर हम लोगों को थ्योरी पढ़ना है और यहाँ पर हम लोगों को थ्योरी पढ़ना है। 2 ही चैप्टर को, अब 2 ही चैप्टर में हम लोग थ्योरी पढ़ना है, और 2 चैप्टर के अंदर में हम लोगों को सम बनाना है। कहाँ पर सम बनाएंगे? यहाँ पर सम बनाएंगे, यहाँ पर सम बनाएंगे। अब देखिए ये हुआ हम लोगों का कॉस्ट का। अब हम लोग देखेंगे टैक्सेशन का। टैक्स का होता है, यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर है ये, और यहाँ पर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है।
और यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो ये पहचानिएगा लोग, आप लोग को यहाँ पर थ्योरी अटेंड करना होता है, यहाँ पर कोई समझ नहीं आता है, हम लोग थ्योरी अटेंड करेंगे। तो कितना थ्योरी, एक 4 मार्क्स का थ्योरी होता है और एक 6 क्वेश्चन रहता है 1 मार्क्स करके, जिसमें MCQ 8 शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो टोटल हम लोग का 10 मार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ओनली फॉर थ्योरी यहाँ पर अटेंड करिएगा लोग, यहाँ पर सम बनाने के ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम लोग का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 6 क्वेश्चन रहता है 1 मार्क्स का। 4 मार्क्स का क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स का। यहाँ पर जो सवाल रहता है बहुत इजी होता है। आप लोग का कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा लोग, हम डिटेल्स में आप लोगों का बता दूंगा यहाँ पर। उसका बाद देखिए हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, तो 6 मार्क्स। और हम लोग यहाँ पर ऐसे क्यों, एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यहाँ पर 2 होता है, एक 4 मार्क्स का होता है और एक 10 मार्क्स का होता है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें 4 मार्क्स का होता है और एक क्वेश्चन रहेगा हम लोग का 10 मार्क्स का होता है। तो हम लोग को यहाँ पर अटेंड करेंगे और इस क्वेश्चन में हम लोगों को और होता है। ठीक है, तो हम लोग देखें कि कौन किस चैप्टर से कितना पढ़ना है। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन पेपर। देखिए हम लोगों को एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पेपर मिलता है, जो एक एग्ज़ाम में हम लोग वहाँ पर लिखकर जमा देना पड़ता है और एक हम लोग वहाँ क्वेश्चन पेपर घर ले पाते हैं। ये देखिए हम लोगों का कॉस्ट एंड टैक्स, इसमें पूरा 36 मार्क्स का हम लोगों का MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो 24 हम लोगों का MCQ रहेगा और 12 हम लोगों का क्या रहेगा, ACQ जो शॉर्ट क्वेश्चन। इसी में लिखकर हम लोगों को जमा देना पड़ता है, ये हम लोगों को नहीं मिलता है, एग्ज़ाम हॉल में ही लिखकर इसको जमा देना पड़ता है। और ये वाला हम लोग को जो पेपर है देख रहे हैं, इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो हम लोग को एक क्वेश्चन घर पर लेके आ पाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस चैप्टर से कितना टोटल क्वेश्चन होता है डिटेल्स में। यहाँ पर देखिए पार्ट ए में, पार्ट ए का मतलब होता है ए क्वेश्चन। पार्ट ए में हम लोग का ए, जब हम लोग क्वेश्चन पेपर खोलेंगे तो हम लोग को दिखाएगा ए में हम लोग का टोटल क्वेश्चन रहेगा 3 ठो, जिसमें हम लोग को अटेंड करना है 2 ठो। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का और होता है, किंतु सेकेंड क्वेश्चन में जो बी रहता है उसमें और नहीं होता है, हम लोग को कंपल्सरी अटेंड करना पड़ता है। जो सेकेंड क्वेश्चन कंपल्सरी जो यहाँ पर लिखा रहता है, वहाँ इस चैप्टर से हम लोगों को थ्योरी आता है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। उसका बाद देखिए जब 2 नंबर जब दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, वहाँ पर हम लोगों को 2 क्वेश्चन होता है, जिसमें एक क्वेश्चन हम लोग का अटेंड करना पड़ता है। एक क्वेश्चन में अल्टरनेटिव थ्योरी रहता है और में थ्योरी रहता है और एक में और नहीं होता है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग और में जो थ्योरी रहेगा हम लोग अटेंड कर सकते हैं, सम भी बना सकते हैं और थ्योरी भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन रहता है। कितना क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन, जिसमें आप लोग 1 अटेंड करेंगे 8 मार्क्स का। यहाँ पर देखिए 1 क्वेश्चन 8 मार्क्स। कितना क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेगा। कितना अटेंड करना है, 1 अटेंड करना है, जो कॉस्ट का है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये वाला चैप्टर है ये क्वेश्चन है जो बहुत इजी होता है। ठीक है, उसका बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर में हम लोग 4A लिखा रहेगा। इसमें हम लोग कितना क्वेश्चन होगा, 6 क्वेश्चन होगा। अटेंड कितना करना पड़ेगा, 3 क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा। तो 3 क्वेश्चन कहाँ से अटेंड करेंगे, टैक्सेशन से होगा। कितना क्वेश्चन होगा, 6 क्वेश्चन। कहाँ से होगा, टैक्सेशन से, हाँ टैक्स से। यहाँ पर देखेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से रहेगा। और क्वेश्चन जो रहेगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में रहेगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से, यहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन रहेगा 6 ठो। टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा, 6 ठो, जिसमें हम लोग को अटेंड करना पड़ेगा 3 ठो।
यहाँ पर लिखा है अटेंड हम लोग कितना करेंगे 3 टो, इसमें और होता है बा ऑल्टरनेटिव और होता है। उसका बाद हम लोग देखेंगे एमसीक्यू जिसमें हम लोग पार्ट बी कहाँ ए वाला क्वेश्चन पार्ट बी हुआ, देखिए आप लोग ए वाला को पार्ट बी है, इसमें हम लोग को 24 हम लोग को एमसीक्यू रहेगा। तो हम लोग 24 1 मार्क्स के लिखेंगे तो हम लोग को 24 मिलेगा। उसका बाद देखिए हम लोगों को टोटल यहाँ पर हम 24 क्वेश्चन हम लोग को अटेंड करना है। उसका बाद हम लोग को नीचे देखेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 1 लाइनर, जिसमें हम लोग का टोटल 18 क्वेश्चन लिखा रहेगा। उसमें से हम लोगों को लिखना कितना है 12, तो 12 क्वेश्चन लिखना है। तो इसमें 12 अटेंड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या है कुछ में और रहता है और कुछ में और नहीं होता है। जब हम क्लास कराएंगे तब हम बोल देंगे किस क्वेश्चन में और होता है किस क्वेश्चन में और नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोगों को ऑनलाइन क्लास अवेलेबल नहीं है। ऑफलाइन क्लास करने के लिए आप लोग इसमें इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। लोग मेरा क्लास अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।